मेरे बच्चों को मेरे से यहाँ से खींच ले जाते हैं और इतना मारते हैं, इनको उठा उठा के गाड़ियों में दे दे के मारा है। मेरे बच्चा की कितने चोट लगी है कि 3 दिन से बच्चों के पेट का दर्द बंद नहीं हो रहा, पेट में घूसे लाते मारे हैं। फिर मैंने पुलिस से कहा कि आप यहाँ पर आए हो, आप बचाव क्यों नहीं कर रहे? तो पुलिस कहती है हमें मरवाएगी तू इनके बीच में, इतनी भीड़ में हम मर जाएं तो मेरे बच्चे मर जाएं कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस वाले नहीं मरने चाहिए। आपके पास कुछ ऐसे तथ्य है? हाँ मेरे पास है, मेरे घर में सीसीटीवी फुटेज है। ये जो गुंडे हैं यहाँ पे, इन्होंने इतना गंदा माहौल कर रखा है। मैंने इनको जैसे एक बार धमकाया था तो इन्होंने मुझसे ये कहा है कि हमारी कृष्णपाल गुर्जर से और गौरव गौतम से ना बहुत मतलब उठा बैठी है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, एक फ़ोन में तेरी सुनवाई भी नहीं होगी अगर हम चाहेंगे तो। और आज वही हो रहा है कि मैं कंप्लेंट लिखवा रही हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही, उनकी सुनवाई हो रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये ना राजनीति का नाम आड़ में ये कोई भी कुछ काम कर रहे हैं तो ये गलत है, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि राजनीति में सब ने वोट दिए, सब मालिक हैं तो सबकी सुनी जाए। मैं नेताओं से भी ये कहती हूँ कि आप जो है गुंडों का साथ ना दें, बल्कि उन बंदों का साथ दें जो सच में जो भुगत रहे हैं तुम्हारी आड़ ले लेके। तो मैं यही कहूँगी कि इनके ऊपर कार्रवाई सख्त से सख्त हो। ऑपरेशन लगाम चला हुआ है, लेकिन ऑपरेशन लगाम ऐसे अपराधियों पर क्यों नहीं चलता? नमस्ते पलवल, मैं अजय चौहान। हमारे साथ एक ऐसी महिला और एक ऐसी माँ अपने 2 बच्चों के साथ आई है जो 5 साल से पलवल के प्रशासन से इतनी परेशान है कि आत्महत्या करने का एक आखिरी रास्ता उसके पास बचा हुआ है। बात क्या हुई है ये पूरा मामला हमें बताएंगे। मैं प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े करूं, पुलिस प्रशासन की जिस तरीके से इन्होंने मुझे बताया कि महिलाओं के साथ अगर सिंगल महिला जाती है तो किस तरीके का व्यवहार होता है। जी क्या बताना चाहेंगे आप? मैं मनसा रेजिडेंस में रहती हूँ, मेरा खुद का मकान है। तो वहाँ पे मुझे 3री साल चल रही है, तो वहाँ पे एक मित्रोल गांव का लड़का है, अन्नपूर्णा सॉरी, तो उनका क्या है वो दारू का भी काम करते हैं, वो 7 कर्म करते हैं उस होटल पे। तो वो लड़का वहाँ रहता है, हमारे घर से 2 घर छोड़ गए। तो रात भर 2:30 3 बजे तक उनके पास बंदे आते हैं, वहाँ पे दारू चलती है, अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, वो बोतल वगैरह सब कुछ, मतलब डरते ही नहीं है। लेकिन जब अगर मैं उनसे कुछ कहती हूँ तो मेरे खिलाफ फिर वो गलत काम करते हैं। यानी कि मेरी गाड़ी खड़ी हुई है या मेरे कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनकी गाड़ी खड़ी नहीं होने देते, ब्रेक मतलब हॉर्न मारते हैं, परेशान करते हैं, बेवजह मेरे गेट पे हॉर्न मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी 2-3 दिन पहले मतलब परसों की बात है, परसों शाम को मेरे यहाँ पे मतलब कोई गेस्ट आए थे तो उन्होंने गाड़ी खड़ी कर रखी थी बिल्कुल मतलब सेफ एक जगह। तो ये गाड़ी लेके आते हैं रात को, इन्होंने पी रखी थी इन बंदों ने, तो ये हॉर्न मारते हैं तो वो गाड़ी फिर साइड में पार्क और दाब के खड़ी कर देता है। कुछ नहीं, फिर ये गाड़ी खड़ी करके आते हैं उस बंदे को, फिर पूछते हैं भैया तू यहाँ क्यों आया? ये वो बोला जी हम इनके रिलेशन में हैं तो यहाँ आए। बोला तूने गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी कर रखी है, गाड़ी हटा यहाँ से। वो बोला जी सेफ पेड़ के पास खड़ी है और आपकी गाड़ी भी निकल गई, अब आपको क्या चाहिए? बोला नहीं मनसा में हमारी चलती है दादागिरी, हम चाहेंगे वो बंदा आएगा और तुम इसके आए, वो कौन हो क्या हो ये है। और फिर उन्होंने कहा भाई हम इनके घर आए, इतने में मैं आ जाती हूँ वहाँ पे। फिर मैं उनसे कहती हूँ मैंने भाई साहब ये गाड़ी ना थोड़ा और मेरे घर की तरफ लगा दो, हटा दो यहाँ से गाड़ी। फिर उन्होंने मेरे घर की तरफ लगा दी, वो भीतर आ जाते हैं। वो गाड़ी वाले आपके? हाँ वो, हाँ मैं एक प्रॉपर्टी सेल कर रही हूँ, उसको वो देखने के लिए आए थे मतलब रात को। हाँ 8:23 पे जी। तो जैसे वो अंदर आ गए, मैं चाय पानी बनाने लगी तो पहले वो जो लड़के जो परेशान कर रहे थे ना, उन्होंने और गुंडे बुला लिए गाड़ी लेके, उनमें डंडे वगैरह सब थे। ऐसे ही धीरे धीरे करके मेरे पास 25 लोग मेरे गेट पर आ गए। मैंने फिर पुलिस 112 पे कॉल किया, 112 वाले ने कहा कि मैडम हम जिप्सी भेज रहे हैं, आप गेट मत खोलना जब तक। मैंने कहा ठीक है। तो पुलिस वाले आते हैं 2 जिप्सी में, तो मैं जब गेट खोल के बाहर निकलती हूँ, मैं इतने बाहर निकलती हूँ तो वो 25-30 जो आदमी थे वो मेरे साथ बदतमीजी स्टार्ट कर देते हैं, गंदी गाली कि हमें पता है तू कौन है ये वो, और हम तुझे जान से मार देंगे, मतलब मुझे वो करते हैं। मेरे बच्चे जो है मेरे साथ खड़े थे वहाँ पे पुलिस के ही सामने, मेरे बच्चों को मेरे से यहाँ से खींच ले जाते हैं
और इतना मारते हैं इनको कि मेरा लड़का 2 दिन तक बाथरूम नहीं करने के लिए गया उसके यहाँ पे, और उठा उठा के गाड़ियों में दे के मारा है। मेरे बच्चा की कितने चोट लगी है कि 3 दिन से बच्चों के पेट का दर्द बंद नहीं हो रहा, पेट में घूसे लाते मारे हैं पुलिस के ही आगे। फिर मैंने पुलिस से कहा कि आप यहाँ पर आए हो, आप बचाव क्यों नहीं कर रहे? तो पुलिस कहती है हमें मरवाएगी तू इनके बीच में, इतनी भीड़ में हम मर जाएं तो मेरे बच्चे मर जाएं कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस वाले नहीं मरने चाहिए। कोई नहीं पुलिस, फिर मैं दोबारा 112 पे कॉल करती हूँ। वहाँ पे एक मैडम बोलती हैं, वो बोलती हैं कि मेरी बात करवाओ यहाँ पे जिप्सी वालों से। फिर उन्होंने, मैडम ने कही कि भाई यहाँ पे कोई क्या हो रहा है? वो बोले कि मैडम यहाँ पे तो पड़ोसी बहुत गुंडे टाइप के हैं और इन्होंने तो अटैक कर दिया हम पे भी। तो वो कहते हैं कि भाई तुम अंदर जाके गेट लगा लो, बाहर मत निकलना। और हम 3-4 गाड़ियाँ और भेज रहे हैं। फिर 3 जिप्सी और आती हैं 20 मिनट बाद। फिर वो पुलिस वाले आते हैं, आके उल्टा मेरे ही घर आके कहते हैं कि इनको तुमने यहाँ पे बुलाया है और क्यों बुलाया है, क्या मतलब तुम्हारे वो था? मैंने कहा सर मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रही हूँ और लेने वाला कभी भी आ सकता है, आप ये कह सकते हो 12-1 बजे आए तो आप ऑब्जेक्शन उठाओ, या तुम्हारे किसी पड़ोस में कोई दिक्कत आई हो तो आप ऑब्जेक्शन उठाओ। कोई नहीं, वो बोले ऐसा है सुबह थाने में आ जाना, वहाँ पे कार्रवाई होगी। तो वो चले जाते हैं। तो जो उन्होंने गुंडे बुलाए थे वो वहीं खड़े रहे हैं रात को 2:30 बजे तक। मैंने छत से देखा था 2:30 बजे तक उन्होंने गुंडे मेरे घर के साइड में पेड़ों के नीचे गाड़ी खड़ी करके और वहाँ रुके रहे। काली स्विफ्ट थी। कोई नहीं, फिर मैं सुबह थाने में गई तो जो वो थे ना वो सारे ऑलरेडी थाने में थे। फिर SHO वो तो जो मेरे IO थे अशोक कुमार जी, उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है? मैंने कि सर रात को मैंने आपको बताई थी। तो वो कहते हैं कि वो बंदे जो थे ना तुम्हारे यहाँ आए थे उन्होंने दारू पी है और बोतलें फोड़ी हैं जी। तो मैंने कहा सर अगर आपके पास प्रूफ है तो इनसे कहो ये प्रूफ दिखाएंगे। आपके पास कुछ ऐसा तथ्य है? हाँ मेरे पास है, मेरे घर में CCTV फुटेज है जो मैं इनको दे रही हूँ, सब कुछ इनको दिया है मैंने, लेकिन मेरी फुटेज भी इन्होंने देखी नहीं है। वो बस घर पे देखी थी, घर के बाहर ऑफिस में जब मैं थाने में लेके गई तो वो बोले आप अपने पास रखो, कल लेके आना इसको। कोई नहीं, तो मेरी वहाँ पे फिर उन्होंने सुनवाई ऐसी करी नहीं। फिर मेरे लड़के की तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो मैं इसको हॉस्पिटल लेके मतलब डॉक्टर को दिखाया, जब इसका ये बाथरूम वगैरह उतर नहीं रहा है, इसके पेट में दर्द है। तो अब पुलिस वाले जो हमारे अशोक जी हैं वो मेरे से ये कह रहे थे कि मैडम इन्होंने कंप्लेंट करी है कि इसके पास गाड़ियाँ आती हैं और ये हमें धमकी देती रहती है। तो मैंने कहा सर आप मुझे कुछ तो सबूत दिया होगा इन्होंने धमकी का, या मेरे पास गुंडे आते हैं, गाड़ी क्या मेरे गेस्ट नहीं आए, मेरे रिश्तेदार नहीं आए? मैं ड्यूटी जाती हूँ जब भी मेरी नाइट शिफ्ट है तो उसमें भी ये कहते हैं रात को ड्यूटी करने कहाँ जाती है, ये तो झूठ बोल रही है। आप करते क्या हो? मैं रेलवे डाक सेवा में लग रही हूँ, ओल्ड फरीदाबाद RMS ऑफिस, तो हमारा ये हब है, तो हम उसमें रात की शिफ्ट है मेरी, 2 साल से ड्यूटी कर रही हूँ। ये हर चीज़ में मतलब मेरी वो करते हैं पड़ोसी, ये जो गुंडे हैं यहाँ पे इन्होंने इतना गंदा माहौल कर रखा है, जिनका नाम है एक तो वो है अन्नपूर्णा का है नागेश, इसके फादर का नाम तो मुझे पता नहीं है, बोल सकते हैं। और एक है रवि सोलंकी जो मनसा में ही रहता है, और एक है पंडित वो भी मनसा में ही रहता है, रघुवीर पंडित, और जी एक है सतपाल, और एक है तुम्हारा झब्बू औरंगाबाद से है, और एक है वो विक्रांत, और बाकी 20-25 आदमी और हैं। इन बंदों ने मतलब कि मैंने फुटेज भी दे दी है, सब कुछ दे दिया, लेकिन अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये कहते हैं मामूली केस है। वो मेरे से कहते हैं कि तुम टाइम से ड्यूटी जाओ और तुम्हारे 5 बजे से पहले, मुझसे खुद पुलिस वाले कहते हैं 5 बजे से पहले गेस्ट आने चाहिए। मतलब मैं इनके हिसाब से रहूँगी, मैं अपने वहाँ पैसे लेके घर लेके अपने आराम से रह रही, तो मैं एक सिंगल मदर इनके कहने से चलूँगी। ये रात को 2-2 बजे आते हैं, वहाँ दारू पीते हैं, मेरे गेट पे हॉर्न मारते हैं। वो झब्बू है जो औरंगाबाद का, वो बुलेट मोटरसाइकिल लेके आता है, मन से मेरे गेट के आगे रेस मारेगा, हॉर्न मारेगा, ऐसी, और इतनी घुर्रा घुर्रा के मुझे देखता हुआ जाता है वो। इतना मतलब मैं सेफ नहीं हूँ वहाँ बिल्कुल भी। और अभी इस पंगे के बाद प्रशासन से आप क्या चाहती हैं? मैं प्रशासन से ये चाहती हूँ, मैं नाइट ड्यूटी करती हूँ, मेरे बच्चे रहते हैं घर पे अकेले। जिस हिसाब से इन्होंने मेरे बच्चों को मारा है, मैंने ये कहा था उनसे, जिस हिसाब से ये बच्चे मारे इनकी कौन जिम्मेदारी लेगा? पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई तुम वहाँ जाओ SP ऑफिस या कहीं जाओ, उनसे कहो वो तुम्हें एक गार्ड देंगे, क्योंकि हमारे बस की तो है नहीं। जी।
तो आपको जान का खतरा भी है? पूरा खतरा है। आप कहो ये सारी बातें कि मुझे मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी मेरी आगे दे दी, और जब मेरे बच्चों को खींच खींच के मारा है इन्होंने, तो मैं सेफ नहीं हूँ अब घर में। ये इतने चक्कर अब भी इनके कटते हैं मेरे घर के आगे ना, जो वहाँ रहने वाले नहीं है निवासी वहाँ के, जब भी वहाँ आते हैं वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, 2:30 बजे तक दारू पीते हैं वहाँ पे, और मतलब बहुत बुरा हाल कर रखा है। सोसाइटी का कोई ऐसा आप मेंबर हो या प्रेसिडेंट हो? नहीं, सोसाइटी का क्या एक्शन? सोसाइटी में कोई मेंबर नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है वहाँ का। जी। वो तो पहले सोसाइटी थी, अब वो वहाँ से चली गई है, अब तो सब अपनी मर्जी के मालिक हैं जी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहुत गंदा माहौल बना रखा। मैं एसपी जी से और अपने पुलिस प्रशासन से ये गुहार करती हूँ कि मेरे बच्चों की और मेरी जो है सुरक्षा की जाए। मुझे अपना और अपने बच्चों का मतलब खतरा है, ये कभी भी मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं, जिस तरह से इन्होंने परसों मेरे ऊपर अटैक किया है। अब मुझे डर है कि ये मुझे जान से और मेरे बच्चों को और मुझे जान से मारने की ज़रूर कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा कुछ मेरे या मेरे बच्चों के साथ होता है तो प्रशासन इसका जिम्मेदार है। जी। तो आपने देखा किस तरीके से एक महिला पूरी तरीके से प्रशासन की कमी कह लें, या जो प्रशासन ने इनका सही साथ नहीं दिया जो ये कह रही हैं, उसकी वजह से इसे झेलना पड़ रहा है। यहाँ लोगों के जो दंगा हो रहा है या इनके घर के बाहर हॉर्न बजाए जा रहे हैं, तो प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि ऑपरेशन लगाम चला हुआ है, लेकिन ऑपरेशन लगाम ऐसे अपराधियों पर क्यों नहीं चलता जो खुलेआम किसी एक परिवार को दुखी करते हैं, खुलेआम किसी एक परिवार की इज्जत को झंझोरने का काम करते हैं। हमारी भी अपील है, हमारे चैनल की अपील है कि इन्हें एक पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए और इनके मामले का जल्दी से जल्दी संज्ञान लेकर उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मैं अजय चौहान, आप देखते रहें संस्कृति न्यूज़।